अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इंग्लिश कोड 504 का लेसन 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मॉडल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। प्रोसेसिंग अप्रोचेस हमने पिछले पढ़ा है, प्रोसेसिंग अप्रोच पढ़ा है, जो कॉग्निटिव अप्रोचेस पढ़ा, तो उसी के बारे में वो बात कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग अप्रोचेस आर इंटरेस्टेड इन हाउ ब्रेन्स प्रोसेस मैकेनिज्म डील विद सेकंड लैंग्वेज। जो प्रोसेसिंग अप्रोच है वो ये कहता है कि ब्रेन क्या मैकेनिज्म क्या है चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो उसके क्या है, ये एमसीक्यूज बन सकता है कि डील्स विद सेकंड लैंग्वेज। दीज इंक्लूड्स दो तरह की हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच और प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी। अब पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इन्वेस्टिगेट्स how different memory stores short term memory, long term memory, deals with second language information and how this information is automatized and restructured। तो पहला ये बताता है कि इंसान के दिमाग में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है, कहते हैं कि मुख्तसर लम्हे के लिए जो मतलब चीज़ें होती हैं। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जो हमारी पुरानी याददाश्त कहीं शऊर में कहीं जाकर सेव हो जाती हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। तो पहला तो ये इन्वेस्टिगेट करता है कि हाउ डिफरेंट मेमोरी स्टोर्स, कि मेमोरीज हमारे दिमाग में स्टोर कैसे होती है। अगर हमें कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए याद रहती है तो वो थोड़ी देर के लिए याद क्यों रहती है, और अगर कोई चीज़ हमें सालों बाद भी याद रहती है तो वो क्यों सालों बाद भी याद क्यों रहती है, ऐसा क्या प्रोसेस होता है। तो फिर एक तो ये बात है, फिर वो ये कहते थे कि हाउ डिफरेंट मेमोरी स्टोर्स डील्स विद सेकंड लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन, कि वो फिर हमारी सेकंड लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन के साथ डील कैसे करती हैं। एंड हाउ दिस इन्फॉर्मेशन इन ऑटोमेटाइज एंड इज स्ट्रक्चर्ड, फिर जब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम किस तरह से वहाँ से ग्रैब करते हैं और फिर क्या करते हैं वो उसके साथ कैसे मतलब हम उसको रिस्ट्रक्चर करके यूज़ करते हैं सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में। प्रोसेसिबिलिटी थीरीज की बात करते हैं, लुक्स मोर स्पेसिफिकली एट प्रोसेसिंग डिमांड्स मेड बाय वेरियस फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज एंड इम्प्लीकेशंस फॉर लर्नेबिलिटी एंड टीचेबिलिटी ऑफ सेकंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में वो कहते हैं कि ये कुछ स्पेसिफिकली ये प्रोसेसिंग डिमांड्स के बारे में बात करते हैं। वो डिमांड जब हम सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हमें डिफरेंट किस्म की जो लर्निंग की जो डिमांड्स होती हैं उनके बारे में किस तरह से हमारी जो लर्निंग है या जो टीचेबिलिटी है सेकंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स की, उनके बारे में ये डील करता है कि वो किस तरह से हम उनको प्रोसेस करवाते हैं। हेयर वी विल डिस्कस टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की हमने बात की तो वो कहते हैं कि हम दो मॉडल्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। एक मैक्लैग्लिन्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है जो 1987 और 1990s में दिया गया, और एक एंडरसन्स एक्टिव कंट्रोल ऑफ थॉट्स ACT मॉडल। अब ACT ये दोनों MCQs में आ सकते हैं। तो अब पहले की बात करते हैं जी, मैक्लैग्लिन्स मॉडल्स। Humans are viewed as autonomous and active. The mind is a general purpose, simple processing system. Complex behavior is composed of simpler modular processes. Processes take time, so predictions about reactions time can be made. The mind is viewed as limited capacity processors. अब जो मैक्लैग्लिन्स मॉडल्स उसने कहा जो humans are viewed as autonomous and active. Humans जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑटो पे चलते हैं और एक्टिव हैं, ठीक है। और माइंड का जो जनरल पर्पस है वो क्या करता है, कुछ सिंबल्स को प्रोसेस करता है। जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बनते हैं वो भी जो सिंपल बिहेवियर होते हैं उनको जब मिला के, तो जो मॉड्यूलर प्रोसेसेस होते हैं उनको मिला के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है। तो जो माइंड है, अकॉर्डिंग टू मैक्लैग्लिन्स मॉडल, द माइंड इज़ व्यूड एज अ लिमिटेड कैपेसिटी प्रोसेसर्स। MCQ बन सकता है इसमें से। आगे आता है जी, विद इन दिस फ्रेमवर्क सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ व्यूड एज अ एक्विजिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स। अब इसके मुताबिक जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल है, एक पेचीदा किस्म की प्रोसेसिंग, ब्रेन की प्रोसेसिंग की एक स्किल है जो हम सीखते हैं। टू लर्न अ सेकंड लैंग्वेज इज़ टू लर्न अ स्किल बिकॉज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टास्क मस्ट बी प्रैक्टिसाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू फ्लुएंट परफॉर्मेंस।
जब हम सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो उसके लिए हमें जस्ट इसी तरह ही है जैसे हम कोई स्किल सीखते हैं, बिकॉज इसमें क्या है हमारे पास हमें डिफरेंट किस्म के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस के साथ टू बी फ्लुएंट, फिर हम फ्लुएंट बनते हैं, उसमें फ्लुएंसी फिर आती है। दिस रिक्वायर्स ऑटोमेटाइजेशन ऑफ कंपोनेंट सब स्किल्स। ऑटोमेटाइजेशन मीन्स दैट learning involves a shift from controlled toward automatic processing via practice। पहले हम लर्निंग करते हैं सेल्फ, जिसे कहते हैं कॉन्शियस लर्निंग करते हैं, हम किसी चीज़ को सीखते हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को सीखते हैं उसको इतनी प्रैक्टिस करना है, इतनी प्रैक्टिस करना है कि वो चीज़ क्या बन जाए, वो ऑटोमेटिक बन जाए। वो ऑटो पे जब कभी ऐसा मौका आए तो वो ऑटो पे आपके जहन से, फॉर एग्जांपल मैं अब बोल रहा हूँ तो मतलब मेरा वो जो लर्निंग के ऊपर जो मेरी अप्रोच है या मेरी जो है मेरी थिंकिंग है वो ये है कि जब मैं आप उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो सेकंड लैंग्वेज मेरे जहन में इतनी वो हो चुकी है, इतनी ऑटोमेटाइजेशन उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है कि बात करते करते समटाइम आई नेवर नो कि कब मतलब वो जो सेकंड लैंग्वेज है मैं उसका एक सेंटेंस बोल जाता हूँ या उसका एक वर्ड्स बोल जाता हूँ, तो ये मतलब एक प्रोसेस हो जाए। इट रिजल्ट्स इन कॉन्स्टेंट restructuring of the linguistic system second language learner। When second language learner seems unable to get rid of non-native like structure despite abundant linguistics input over many years, it is called fossilization। ये शॉर्ट क्वेश्चन भाई आएगा और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है कि फॉसिलाइजेशन होता क्या है कि जब जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स है वो कहीं ऐसे मतलब कहीं पे स्टक हो जाते हैं, बहुत सारी उन्हें इनपुट मिलती भी है, अनएबल टू गेट रीड ऑफ नॉन नेटिव लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जो नॉन नेटिव एक वो चाहते हैं कि वो नेटिव लाइक स्ट्रक्चर को बोलें, लेकिन बहुत सारी इनपुट मिलने के बावजूद भी वो उस अपनी आदत से जान नहीं छुड़ा पाते। ठीक है, तो जब अब फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अब बहुत सारे लोग होते हैं उनकी आदत है वो प्रेपोजिशन ही पढ़ते हैं, तो मतलब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी उनकी वो जो एक लर्निंग की स्किल है उसमें बेहतरी नहीं आती, वो बिल्कुल वहीं पर मुंजमद हो जाते हैं, वहीं पर फ्रीज़ हो जाते हैं, तो इसको फॉसिलाइजेशन कहा जाता है। Fossilization in this model would arise as a result of controlled process becomes automatic prematurely। ठीक है, तो ये कहता है कि फॉसिलाइजेशन इस मॉडल में क्या है, वो कंट्रोल्ड प्रोसेस बिकमिंग ऑटोमेटिक। जब आप प्रीमेच्योरली मतलब एक चीज़ के बारे में जाते हैं तो फिर वो फॉसिलाइजेशन आ जाती है। Anderson's active control of thought model is more wide-ranging and the terminology is different, but practice leading to automatization also plays central role। ठीक है, अब ये एक्टिव कंट्रोल ऑफ थॉट्स क्या है कि ये वाइड रेंजिंग है, terminology is different but practice leading to automatization also plays central role। It enables declarative knowledge। Anderson posits 3 kinds of memory। अब इसने 3 तरह की मेमोरी ये बताएगा कि ये एमसीक्यूज में भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपको इंपॉर्टेंट वन है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव प्रोसेसेस, और कॉग्निटिव प्रोसेसेस में जब ब्रेन आता है तो सेकंड लैंग्वेज में फिर आपकी मेमोरी इन्वॉल्व होती है। तो कहते हैं जी सबसे पहले एक वर्किंग मेमोरी होती है, एक डेक्लरेटिव लॉन्ग टर्म मेमोरी है, and a procedural long-term memory। This model has been criticized for insisting that all knowledge starts out in declarative form, which is clearly problematic in case of first language learner, as Anderson has accepted in answering to the criticism। ठीक है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया कि भैया आपने थोड़ा सा ये जो मेमोरी के बारे में बात की है कि पहले वर्किंग होती है फिर डेक्लरेटिव होती है, तो हर चीज़ डेक्लरेटिव ही होती है, सबसे पहले आपके सामने कोई चीज़ एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में आती है तो आपके जहन में आती है, तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। एंडरसन्स मॉडल इज़ अ जनरल कॉग्निटिव मॉडल ऑफ स्किल एक्विजिशन। It can be applied to those aspects of second language learning that require proceduralization and automatization। According to Anderson, the move from declarative to procedural knowledge takes place in 3 stages। अब जब हम जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ समझ लें कि हमने पहले तो किसी चीज़ के बारे में मेमोरी हमारे जहन में आई, फिर हम
उसको कैसे प्रोसीजर में यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में 3 स्टेजेस उसने बताई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंडरसन की 3 स्टेजेस। सबसे पहले कॉग्निटिव स्टेज, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर इज लर्न। सबसे पहले हम एक रूल को सीखते हैं, हमने एक रूल सीखा। एसोसिएटिव स्टेज, अ मेथड फॉर परफॉर्मिंग द स्किल इज़ वर्कड आउट। फिर हम उस रूल को प्रैक्टिस करते हैं किसी जगह पर, उस रूल को लर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। किसी सेंटेंस में फॉर एग्जांपल हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, एस और ई एस का हम रूल पहले सीखा, फिर हमने उसको डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर अप्लाई किया। फिर ऑटोनोमस स्टेज, द स्किल बिकम्स मोर एंड मोर रैपिड एंड ऑटोमेटिक। फिर इतनी वो मतलब हमें लर्निंग हो गई कि हम प्रैक्टिस में भी जब कभी हम बात करते हैं तो हम फिर जब उस रूल्स की बात आती है तो ऑटोमेटिकली हम उस रूल को अडैप्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ के बारे में ये 3 उसने स्टेजेस बताई हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैप्टर जो इसके जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भी ज़रूर फोकस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि हम वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाएं। थैंक यू।